लेट आई इक्वल टू 1 से हमारा ना लूप चले, ठीक है। और जो लूप है वो 5 तक चले, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ जो है मुझे आई प्रिंट करना है, ओके। और यहाँ मैं आई प्लस प्लस लगाऊंगा। अच्छा, मुझे आप बताएं फरीनास के ये जो लूप है इसमें क्या प्रिंट होगा। फरीनास मुझे बताया कि लूप में क्या प्रिंट होगा। फरीनास, मैं ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि लूप में अभी क्या प्रिंट होगा। बिल्कुल सिंपल सवाल है, मैंने आपसे पूछा है। सर आई की वैल्यू 4 तक। अच्छा, 1 से लेके 4 4। 4 तक, ठीक है। इतना टाइम क्यों लगा रही हैं आप। जी जी, बताएं बताएं। सर बात सुनने नहीं दे रहे फैमिली। बड़ी बात है भाई, मैं फ्रेंच में बोल रहा हूँ यहाँ पर। ओके। स्टोर कर रहे हैं इसलिए। अच्छा, चलो ठीक है। ये तो हमें ना पता चल गया कि भाई ये जो लूप है हमारा वो ना प्रिंट करेगा क्या, जो इस ब्लॉक में होगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये तो प्रिंट हो ही हो भाई, ठीक है। पर ये जब प्रिंट हो उसके अंदर कुछ ये और भी प्रिंट हो। जैसे मैं यहाँ पे लगाता हूँ फॉर नेस्टेड लूप। अब मुझे यहाँ पे जो है ना जिसको, अभी मैं लूप के अंदर लूप लगा रहा हूँ, ठीक है। नेस्टेड का मतलब ये होता है कि ये एक चीज के ये अंदर जो चीज होती है ना उसको हम बोलते हैं नेस्टेड, ठीक है। जैसे हमारे पास ये इफ के अंदर ये इफ होता है ना, उसको भी हम ना यही बोलते हैं नेस्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, लूप है। तो लूप के अंदर जो हमारे पास लूप है उसको हम क्या बोल रहे हैं, नेस्टेड लूप। सही है। तो मैं यहाँ पे ना दूसरा एक वेरिएबल्स लूंगा, वेरिएबल लूंगा और उसमें मैं बोलूंगा y इक्वल टू 1 के हो, वो शुरू हो 1 से। और वो जब लेस देन और इक्वल टू हो किससे, 2 से या 3 से, ठीक है। तो फिर क्या हो हमारे पास, ये लूप चले, जिसमें मैं क्या प्रिंट करवाऊंगा, मैं प्रिंट यहाँ पे करवाऊंगा क्या, जावास्क्रिप्ट। सही है। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। अब देखो यहाँ पे होगा क्या। अब तुम लोगों को एक बात समझनी है, ठीक है। देखो, ये जो ऊपर वाला लूप है ना, ये हमारा क्या है, मेन लूप है, ठीक है। और ये जो है, ये अंदर वाला जो लूप है हमारा पास, इसको हमने बोला है नेक्स्ट लूप, ठीक है। तो अब जो है क्या, ये 1 टाइम चलेगा और ये अपना फुल टाइम जो भी है वो देगा। देखो वो उन्होंने कैसे देगा। अब ये देखो यहाँ से हमारा लूप स्टार्ट हो रहा है 1 से, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कंडीशन जो है, अबे तू बच्चा, यहाँ पे कंडीशन हुई चेक, ठीक है। अब ये कंडीशन हुई चेक, सही है, कि ये आई जो है वो लेस देन है 5 से, हाँ बिल्कुल है। तो ये प्रिंट हुआ यहाँ पे 1, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1, ओके। ये 1 प्रिंट हुआ, या मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे, तो हम लोगों को सही से समझ आए, ठीक है। ये प्रिंट हुआ 1 यहाँ पे, ओके। उसके बाद फिर ये लूप चलेगा अंदर, ये तो चला, ठीक है। अब ये लूप चलेगा भाई। अब ये लूप कितने बार ये होने चलेगा, ये अपना फुल टाइम देगा, जितनी भी इसमें होने कंडीशन, जब तक ये फॉल्स नहीं हो जाती तब तक ये चलेगा। अब देखो वो ना कैसे होगा, जे इक्वल टू 1, जे लेस देन और इक्वल टू है 3 के, हाँ। आई एम सॉरी फॉर द डिसकनेक्टिंग, ठीक है। तो बहरहाल, अब देखो यहाँ पे क्या है, मैं आपको ये ना बता रहा कि जे ट्रू है, ये कितना कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट रन होना, और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट जो है वो रन होगा, ठीक है। जावास्क्रिप्ट पहले क्या हुआ, 1 हुआ, उसके बाद जावास्क्रिप्ट। अब फिर ये जो जे, सॉरी यहाँ में जे लगाना था, ठीक है। फिर ये जे जो है वो इंक्रीमेंट हुआ। देखो यहाँ पर ये 1 टाइम चला, उसके बाद फिर ये इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। ठीक है, तो जे में क्या हो गया, 2 आ गया। तो क्या जो 2 है वो लेस देन है 3 से, बिल्कुल है। फिर ये जावास्क्रिप्ट जो है वो प्रिंट हुआ, ठीक है। फिर ये जावास्क्रिप्ट यहाँ पे प्रिंट हुआ, ठीक है। सही है।
अब फिर ये जे जो है इसमें इंक्रीमेंट हुई, तो ये कितना हो गया, 2 था 3 हो गया। क्या 3 जो है वो लेस देन इक्वल टू है 3 के? नहीं, वो ना लेस देन तो नहीं है पर ही इक्वल टू है, तो कंडीशन ट्रू होगी। फिर जावास्क्रिप्ट जो है वो रन हुआ। ठीक है, सही है। अब उसके बाद ये हुआ, जे हुआ प्लस प्लस हुआ 4 हुआ, तो यहाँ पे कंडीशन जो है वो फॉल्स हुई। ठीक है, तो फॉल्स हुई तो यहाँ से लूप जो है निकल आया। फिर वो क्या होगा, ये आई में जो है इंक्रीमेंट होगा। पहले 1 था, ये आई देखो ना 1 टाइम चलेगा, और ये जो जे है ना ये अपना फुल टाइम देगा, जो भी इसमें कंडीशन जब तक। अब ये 2 हुआ। ठीक है, 2 हुआ, कंडीशन चेक हुई। ठीक है, कि 2 जो है वो लेस देन 5 से, हाँ भाई है। फिर यहाँ पे 2 प्रिंट होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हुआ, 2 प्रिंट हुआ। अब फिर यहाँ पे ये फिर 3 दफा प्रिंट होगा, जैसे ये ना पहले हुआ ना, उसी की तरह ये फिर जो है वो 3 दफा प्रिंट होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 दफा फ्री प्रिंट होगा। अब उसके बाद फिर ये यहाँ पे इंक्रीमेंट होगी, 3 होगा। ठीक है, 3 प्रिंट होगा यहाँ पर। सही है, 3 यहाँ पे ना प्रिंट हुआ। उसके बाद फिर ये क्या होगा, यहाँ पे 3 टाइम ये जावास्क्रिप्ट जो है प्रिंट होगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे ना 4 हुआ, ये 4 ना प्रिंट हुआ, तो फिर यहाँ पे ना जावास्क्रिप्ट जो है वो 3 टाइम प्रिंट होगा। ठीक है, अब जब 5 होगा, इंक्रीमेंट हुई 5 हुई ना। ठीक है, तो 5 लेस देन है 5 से, नहीं, कंडीशन फॉल्स है। तो फिर क्या होगा, ये लूप निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा नेक्स्ट लूप है वो काम करता है। ठीक है, बस तुम लोगों को ये समझना है कि ये 1 टाइम चलेगा। ठीक है, जो ना मेन लूप है, इसको इसको हम ये ना बोलते हैं कि ये आउटर लूप। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, आउटर लूप है। और ये जो हमारा है, ये इनर लूप है जो। ठीक है, ये इनर लूप है, ये भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा ये आउटर लूप जो है वो 1 टाइम चलेगा। ठीक है, और ये जो इनर लूप हमारा है वो क्या ये ना करेगा, वो अपने उसकी जो लिमिट है वो तब तक चलेगा। ठीक है, तो ये चलेगा, उसके बाद फिर ये चलेगा, फिर ये अपनी जो लिमिट है उसके, मतलब जब तक ये चलेगा उतने टाइम उतने न दफा ये अपनी पूरी लिमिट तक ये चलेगा। ठीक है, समझ में ये आया आपको? तो अब ये हम देखो यहाँ पे ना रन करते हैं, नोड एरे डॉट जेस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तुम, ये देखो, सेम टू सेम मैंने जैसे आपको वो समझाया था उसी की तरह ये प्रिंट हुआ। ठीक है, ये देखो 1 टाइम हुआ, 1 हुआ, फिर जावास्क्रिप्ट जो है वो 3 टाइम प्रिंट हुआ। फिर 2 हुआ, फिर ये जावास्क्रिप्ट 2 टाइम 3 टाइम प्रिंट हुआ। बिल्कुल सिंपल है, तुम लोगों को क्या करना है, बस ये समझना है, ये अपना 1 टाइम प्रिंट होगा, और ये अपना जो है, ये जितनी इसकी लिमिट है जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती उतनी दफा ये चलेगा। फिर ये चलेगा, फिर ये अपनी दफा चलेगा, फिर ये चलेगा, इस तरीके से चलेगा। ठीक है, समझे आप? नेक्स्ट लूप आप समझे? यस सर। भाई दूसरे जो है, यस सर। यस सर। योगेश तुम समझे बेटा? सर मैंने अभी भी ज्वाइन किया है, मैं देख लेता हूँ। आप पढ़ाई में देख लेता हूँ, उसको रिपीट कर लूंगा रिकॉर्डिंग में। चलो ठीक है। ओके, अब जो है मैं आपको ना स्टेटमेंट्स जो है लूप्स की वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे हमारे पास ना पहले होती है ब्रेक स्टेटमेंट, जो हमने ये स्विच लूप में ना पढ़ी है। उसके बाद होती है हमारे पास कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखो हम क्या चाह रहे हैं। ठीक है, अब भले आप ये लूप ना भी यूज करें, वो जो भी लूप है, चाहे वो अपना नेस्टेड लूप हो या वो लूप हो, ये दोनों में यूज होती है, जहां भी आप ना यूज करें वो यूज हो जाती है। ठीक है, अब देखो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये तो मैं आपको समझा रहा था। या इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और लेके आता हूँ नीचे। ठीक है, ये मैं तुम लोगों के लिए समझो के ना नोट्स की तरह ना बना रहा हूँ, ताकि ये आप लोगों को आसानी हो जब आप रिपीट करेंगे। सही है, अब ब्रेक और कंटिन्यू में क्या है कि देखो मैं ये लूप चला रहा हूँ। ठीक है, लेट आई इक्वल टू 0, आई जो है वो लेस देन हो 5 से। ठीक है, और मुझे ये क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग आई प्रिंट करवाना है। ठीक है, अब तो ये तुम लोगों को पता है कि ना 0 से लेके 4 तक ये चलेगा। सही है,
अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि कोई स्पेसिफिक पॉइंट आए। जैसे मैं चाह रहा हूँ जैसे ही थ्री आए, ठीक है, जैसे ही थ्री आए तो क्या हो, हमारा लूप जो है वो ना रुक जाए। मतलब कि रूप लूप जो है वो ना बाहर निकल के यहाँ आ जाए। उसकी जो भी ही आइट्रेशन है ना वो ना कर रहा है वो बंद हो जाए। ठीक है, समझे आप लोग? तो देखो अब क्या होगा। मैं चाहता हूं कि ये लूप चलता रहे भले, पर जब मैं जो नंबर दे रहा हूं वो ही ये आए तो क्या हो, कि लूप जो है बंद हो जाए। इफ, तो मैं यहाँ पे दूंगा कंडीशन, ठीक है। इफ आई इक्वल टू किसके हो, थ्री के हो। मैं चाहता हूं अगर थ्री आए तो फिर क्या हो ना, पहले तो ये क्या हो, पहले ये कंसोल डॉट लॉग ये होता रहे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ना ये प्रिंट होता रहे। तो मैं ये इसको नीचे लिख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मसला, यहाँ तो मैं इसको बस इस तरीके से भी लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। ओके, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ ये आई जो है वो इक्वल टू हो थ्री के, ठीक है, जब, तो क्या हो, ब्रेक। उसका मतलब क्या है, अब मैंने यहाँ पे ब्रेक दे दी, अब इसका मतलब क्या है, लूप जो है उसी टाइम यहाँ से ब्लॉक से निकल जाएगा। मतलब जहां तक ये मैंने कंडीशन दी है वहां तक वो चलेगा। जब ये कंडीशन ट्रू हुई यहाँ पर, उसके बाद लूप जो है वो अपनी वो खत्म करने का मतलब कि ना उसी टाइम वो लूप से बाहर निकल के आ गया। जो भी है आगे वाले जो भी है ना ये वाली चीजें वो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है, वो प्रिंट नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे क्या होता है। नोड एरे डॉट जेस, ठीक है। अब देखो, जीरो हुआ, वन हुआ, टू हुआ। जब ये कंडीशन ट्रू हुई, थ्री है भाई, जब इसमें इंक्रीमेंट हुई और वो थ्री हुआ ना, तो तब क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे ना ब्रेक लिख दिया। ब्रेक का मतलब ही यही है कि भाई तुम यहाँ से निकल गए, जहां भी तुम हो वहां से तुम निकल के आ जाओ। ब्रेक मैंने दे दी तो मतलब के वो लूप से निकल के आ जाएगा वापस। समझे तुम लोग को? तो ना ब्रेक का ये मतलब होता है। मतलब अब यहाँ पे देखो ये भी है। अब मैंने यहाँ पे ये दी है मिसाल है ये आई वाले, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ना दूसरी मिसाल दूं, अगर मैं ये दो ये ना दे रहा हूँ अपना उसमें ना वाइल लूप में दे रहा हूँ, ठीक है, कि इसको मैं करता हूँ प्रिंट। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ना इनपुट लेता हूँ, लेट नेम इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, ठीक है, प्रॉम्प्ट इंटर योर नेम, ठीक है। ओके, सही है। तो तब क्या मैं यहाँ पे ना बोलता हूँ वाइल, ठीक है, नेम नॉट इक्वल टू है किससे, अमीन, ठीक है। तो तुम जो है वो क्या करते हो, क्या करते हो, कंसोल डॉट लॉग नेम प्रिंट करो, ठीक है। सही है, समझ रहे हो तुम लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे? सर मतलब इसका मतलब ये है कि अगर ये स्पेसिफिक नेम के बराबर नहीं है तभी वो नेम जाके प्रिंट करे ना। जी बिल्कुल, ठीक अच्छा। है। मैं ये ना वाइल में ये कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंडीशन ये भी लगा सकता हूँ ब्रेक की। अच्छा, ब्रेक की यहाँ पे जो कंडीशन है ना वो मैं लगा सकता हूँ, पर वो तुम लोगों को समझ में नहीं आएगी, बस इसको छोड़ो आप, ठीक है। इसको तुम लोग छोड़ो, यही मिसाल तुम लोग ना लो, क्योंकि वहां पे आप लोग ये फंस जाओगे। ये मुझे ये ना लग रहा है ना, कि फंस जाओगे। बस ये तुम लोग यो ना देखो और इसको समझो आप लोग। और मैं यहाँ से ये आप समझो, उसके बाद में आपको इसकी ना मिसाल जो है वो उसमें भी देता हूँ, नेस्टेड लूप में भी देता हूँ, ठीक है मैं। तो अब जो है वो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे। अच्छा, तुम लोग मुझे ये बताओ कि अभी तक यहाँ तक जो है वो ये आपको समझ में ये आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर किसी को कोई मसला है तो वो मुझे ना बताए। इसमें ब्रेक में, ब्रेक बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है ब्रेक में। यस सर, क्लियर है। ये देखिए सर।
देखो ब्रेक में क्लियर है यही है, सर। ब्रेक में बस यही है कि भाई हम चाहते हैं कि अगर ये चीज हमारे लूप में जब प्रिंट हो तो उसके बाद उस टाइम पे हमारा लूप जो है वो ना बंद हो जाए, मतलब बंद हो जाए। तो उसके हम ना प्रिंट करते हैं और उसके लिए हम ना यूज करते हैं ब्रेक। कि भाई अगर ये लूप हमारे यहाँ पे आए तो क्या हो, कि हमारा लूप जो है वो खत्म हो जाए। ये अब तो जो मैं तुम लोग को ना वाइल में मिसाल देने वाला था वो यही थी। अगर फॉर एग्जाम्पल तुम लोग जो है वो इनपुट दे रहे हो नेम का, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ जब हमारा नेम जो है वो ये आ जाए ये अमीन, तो क्या हो कि ना ब्रेक हो जाए, मतलब कि ना वो हमारा लूप जो है वो मतलब ये चलना ना बंद हो जाए, ठीक है। तो ये होता है। अब देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम लोग ना ब्रेक और यू ना कंटिन्यू में फर्क देखो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब इस लूप को ना चलना था 5 तक और 4 तक चलना था, ठीक है। सही है, 4 तक चलना था। पर यहाँ पे 0 1 2 हुआ, उसके बाद 3 3 जो मैंने यहाँ पे ना लगाई कंडीशन 3 भाई हो तो यहाँ पे ना क्या करे ब्रेक कर जाए, ठीक है। पर वहां यहाँ पे क्या है, जो भी 3 के ये आगे वाला जो भी चीज है ना ये उसको भी छोड़ दे रहा है, मतलब वो भी ये ना प्रिंट नहीं कर रहा है। चलो मैंने यहाँ पे ये ना 3 लगाया, पर 3 के टाइम ये ना ब्रेक करे, उसके बाद फिर ये ना 4 जो है वो प्रिंट हो नहीं। ब्रेक का मतलब ही यही है कि भाई उसके बाद जो भी होगा वो नहीं प्रिंट होगा, ठीक है, भले कितने भी नंबर हो, ठीक है। पर अगर हम चाहते हैं कि भाई ये जो वन जो चीज है सिर्फ इसके लिए हमारा लूप जो है इसको प्रिंट ना करे और बाकी जो चीजें हैं ये आगे वाली उन सबको प्रिंट करे। समझ रहे हो तुम लोग बात। मैं चाहता हूं कि भाई अभी तो देखो ये ना 3 प्रिंट नहीं हुआ, ना ही 4 हुआ, पर मैं चाह रहा हूं कि 3 प्रिंट ना हो पर 4 जो है वो प्रिंट हो। सही है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लगाऊंगा कंटिन्यू, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लगूंगा, कंटिन्यू। तो कंटिन्यू का मतलब ही यही है कि देखो कंटिन्यू से तुम लोग ये ना समझो कि जब हमारा ये आई जो है वो ना बराबर हो 3 के, तो उस टाइम तुम जो है वो कुछ ना चलाओ, बाकी उसके बाद जो तुमको है वो ये ना कंटिन्यू करना है, ठीक है। उसके बाद जो भी हो वो तुम्हें कंटिन्यू करना है, उनको तुमने ये अपना ये ना प्रिंट ना करना ही करना है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नोड एरे डॉट जेएस। तो अब देखो यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वो जो लूप था वो तो ना पहले वाला था। अभी तुम लोग देखो ये ना यहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 4, 3 नहीं हुआ, ठीक है। 3 नहीं हुआ मतलब कि 3 के टाइम उसने क्या किया कि उस लूप को स्किप किया, ठीक है। उसके बाद फिर उसने जो भी थे वो किए। अब देखो अगर मैं यहाँ तक ना 10 तक ये लूप चलाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो 3 जो मैंने कंटिन्यू लगाई है, जो 3 मैंने यहाँ पे ना दिया है वो नहीं होगा, बाकी सारे होंगे प्रिंट। ये देखो, ये 0 1 2 ये सब हो रहे हैं भाई, 3 नहीं हो रहा है। मैंने कहा कि भाई 3 के टाइम जो है तुम लूप को स्किप कर दो, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है कंटिन्यू। कंटिन्यू और ब्रेक में ये फर्क होता है बस, ये ब्रेक जो है वो उसी टाइम के जो भी, अब अगर मैं यहाँ पे ना ब्रेक लगाऊं ना तो फिर तुम बताओ यहाँ पे क्या होगा, जो भी इस कंडीशन के बाद जो 3 के बाद जो भी है वो नहीं प्रिंट होगा, ना 3 होगा ना 3 के बाद जो है वो प्रिंट होगा, ठीक है। देखो 0 1 2 बस, उसके बाद वाला कुछ भी नहीं प्रिंट हुआ। 3 3 के बाद वाला जो भी है वो प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये होता है कंटिन्यू और ब्रेक में फर्क होता है, ठीक है। अब इनको तुम लोगों ने करना है यूज जो है वो नेस्टेड लूप में, ठीक है। तो नेस्टेड लूप में भी तुम लोग बआसानी से इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका यूज क्या होगा, इसका बिल्कुल इजी है हमारे पास, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे एक लूप बनाऊं, और लेट आई इक्वल टू 1 आई, या ये तुम लोग यो ना कर दोगे, हाँ कर दोगे ट्राई, तो फिर मैं ये आगे चलूं, ठीक है।
यू आर, यहाँ पे मैं लिखूं यू आर, और यहाँ पे मैं ये लूप चलाऊं जे एक लेट जे इक्वल टू हो 0 के, जे जो है वो लेस देन हो 3 के, सही है 3 के, जे प्लस प्लस हो यहाँ पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लगाऊं इफ, जब जो है जे जो है वो बराबर हो 2 के, तो तुमने क्या करना है, कंटिन्यू, उस टाइम तुमने जो है वो प्रिंट नहीं करना है, बाकी जो है तुमने प्रिंट करना है क्या, तुम्हें प्रिंट करना है यू आर डेवलपर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अब तुम लोग मुझे ये बताओ, ठीक है, अभी एक समझो कि ना टेस्ट हो रहा है। अच्छा, मुझे टेस्ट के से याद आया कि मैंने तुम लोगों की अभी तक कोई टेस्ट नहीं ली है, ठीक है। तो अब तुम लोग ये ध्यान रखो, दिमाग में रखो भाई, ये जो ना जावा स्क्रिप्ट देखो, अभी तक जो हमने ये ना पढ़ रहे थे, और ना पहले जो भी हम ना पढ़ रहे थे ये एचटीएमएल सीएसएस, उनमें तो सिर्फ तुम लोगों के और टास्क वगैरह और ना बनते थे, यहाँ वहां से तो मसला नहीं था। जावा स्क्रिप्ट जो है ये मेन चीज है, ठीक है, इसको तुम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है, इसी के ऊपर सब कुछ है तुम लोगों का, ठीक है। अब तुम लोगों ने क्या करना है, जो भी ना बेसिक जैसे ही हमारा है ना कंप्लीट हुआ, तो मैं ना बेसिक की तुम लोग से टेस्ट लूंगा, ठीक है। तो बेसिक में क्या होगा, जो भी हमने अभी तक जावास्क्रिप्ट पढ़ा है वो, उसके बाद ना फंक्शंस वगैरह उसमें ये होंगे, ये एरेज वगैरह ये होंगे, और ये ऑब्जेक्ट्स वगैरह ये सारे होंगे, ठीक है। और ये चीजें ये हमारा ना बेसिक होगा, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे डोम। डोम का मतलब क्या होता है, जब हम जो है ना वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे, ठीक है। अभी तो हम सिर्फ ये ना बेसिक सीख रहे हैं, जावास्क्रिप्ट लॉजिक सीख रहे हैं, ये टॉपिक जो हर लैंग्वेज में होते हैं, ये टॉपिक वो हैं जो ये हर लैंग्वेज में होते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक हम सीख रहे हैं, ठीक है। इनका ना बेसिक हमें हमें इसी तरह से हम जो है सीखते हैं, ठीक है। अभी हमारी जो है जावा स्क्रिप्ट के थ्रू वेबसाइट से इंटरेक्शन हुई नहीं है, ठीक है। तो वेबसाइट से जो हमारी इंटरेक्शन है ना वो होगी हमारी डोम से, ठीक है। डोम क्या होता है, डेटा ही ऑब्जेक्ट ना मॉडल होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, उसके जरिए जो है हम अपने ना वेबसाइट से हमारी इंटरेक्शन होती है, तो वो होता है डोम। वो किस में होता है, ये जावास्क्रिप्ट में होता है, ठीक है। वो एक ये अपना है ये टॉपिक है ना जावास्क्रिप्ट का, जिसके थ्रू हमारी ना वेबसाइट से इंटरेक्शन होती है, सही है। तो उससे पहले मैं चाहूंगा कि तुम लोग का ये बेसिक जो हो वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो फिर हम उस पर चलेंगे, ओके। तो अभी जो है देखो, अब तुम लोग मुझे चाहिए ना ये बताओ कि पहले तो ना वन टाइम ये जो है यू आर सॉफ्टवेयर जो है इंजीनियर वो प्रिंट होगा, ठीक है। उसके बाद कितनी दफा यू आर डेवलपर जो है वो प्रिंट होगा, वसीला, तुम बता ना दो फिलहाल, फिलहाल मुझे कौन बताएगा, दुआ आप बताएं, ठीक है। आप बताएं कि ये जो यू आर डेवलपर है ये कितनी दफा प्रिंट होगा। सर आई गेस टू, एक, टू बार, हाँ, 2 बार print होगा। सही है सही है सही है सही है। और अच्छा, और फरीनाज तुम बताओ कि ये जो यू आर डेवलपर जो है वो कितनी दफा प्रिंट होगा। सर 2 टाइम। 2 दफा होगा जी। जी आवाज नहीं आ रही है आपको, आपकी मुझे। जी जी सर, 2 दफा। और नहीं, योगेश तुम बताओ। सर बिल्कुल ये टू टाइम ही प्रिंट होगा। और न वसीला तुम भी बता दो भाई। 2 टाइम। ओके, सही है। तो बिल्कुल सही ये तुम लोगों ने ना बोला, क्योंकि क्या है कि वैसे तो ये 3 टाइम होगा, ठीक है, 0 1 2, ठीक है। पर 2 जो है यहाँ पे स्किप हो रहा है, ठीक है। 2 के टाइम जो है मतलब ये लूप से निकल रहा है, ठीक है। तो ये वाला ब्लॉक जो है हमारा उस टाइम पे नहीं चलेगा, उस टाइम ये लूप से
इस जो इंटरनल लूप है, जो इनर लूप है, उससे ये निकल के आएगा। ठीक है, सही है, समझो तुम लोग। तो उस टाइम जो है यहाँ से निकल के आएगा, फिर ये प्रिंट होगा, फिर ये इंक्रीमेंट होगा, फिर वो प्रिंट होगा। सही है। तो मतलब कि जो यू आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये ना वन टाइम होगा प्रिंट, और वो क्या होगा, वो होगा कितनी दफा, वो जो है प्रिंट होगा अपना नोड एरे डॉट जेएस। ठीक है। तो मतलब ये कि ना यू आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ना वन टाइम हुआ, तो वो जो है वो कितनी दो दफा हुआ। ठीक है, फिर वो वन टाइम हुआ, फिर वो टू टाइम हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से तुम लोग जो है वो ना नेस्टेड लूप में भी ब्रेक और कंटिन्यू लगा सकते हैं। अब ये ब्रेक, अब मैं तुम लोगों को इससे रिलेटेड टास्क दूंगा, वो तुमने ना करने हैं, तो फिर उसमें तुम लोगों की प्रैक्टिस होगी। अच्छा, उसके बाद जो है, अब हमने पढ़ने हैं 2D एरे। ठीक है, हमने ना 1D तो पढ़ा था, पर अभी हमने 2D, वो मेरे दिमाग में अभी ये आ गया है कि हमने 2D एरे। अच्छा देखो, ये एरे की ना मेथड्स जो हैं वो इतने इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं तुम लोगों को पहले क्यों नहीं पढ़ा रहा। ये भी, ये है कि वो ना सोचने की बात है ना, क्योंकि बहुत सारे जो है ना फंक्शन है न्यू, उनमें ना वो अपना मेथड्स है जो ये अरे के, उनमें ना फंक्शंस का यूज है बहुत। तो फंक्शंस का यूज है उनके, तो मैंने सोचा कि तुम लोगों को ना पहले मैं ये ना फंक्शन सिखाऊं, उसके बाद तुम लोगों को ये एरे के ना जो है अपना मेथड्स वो सिखाऊं। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको ना पहले पहले ये ना फंक्शन सिखा रहा हूँ, देन मैं आपको वो सिखाऊंगा। पर ये अभी जो है ये अपना मैं चाहता हूँ कि ये ना 2D एरे जो है वो ये आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो 2D एरे क्या है, बिल्कुल सिंपल है। देखो, ये एरे के अंदर जो हमारे पास क्या होता है, ये एरे होता है ना, उसको हम बोलते हैं 2D एरे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे अपना नेक्स्ट लूप यो ना अपना यो ना पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे हमारे ये हम यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये एरे इनसाइड द एरे। ठीक है। तो इसको हम ये वो अपना इसको हम ये वो ना बोलते हैं 2D एरे। ठीक है, 2D एरे मतलब कि ये एरे के अंदर एरे होता है। अब जैसे मेरे को मैं यहाँ पे ना एक नंबर्स का ये एरे ना बनाता हूँ। ठीक है, जैसे मेरे पास ना वन एरे है, अब मैं इसके अंदर ये एरे एक ये ना बनाना चाहता हूँ। ठीक है, 0 0 1 2। ठीक है, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ना दूसरे इंडेक्स ये पोजीशन पे मैं यहाँ पे जो है वो बनाना चाहता हूँ 2 4 6। ठीक है, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ना बनाना चाहता हूँ 12 10। सही, बस यहाँ तक। ओके। अब देखो कि यहाँ पे क्या है, पहले पहले हमारा क्या है, यहाँ पे ना मेन ही एरे है, और उसके अंदर हमने इंडेक्स जो ये ना पोजीशन है, ये देखो ये है हमारे पास ना 0 पोजीशन पे है। और ये जो ये एरे है, ये हमारे पास क्या है, यो ये है ना फर्स्ट पोजीशन पे, और ये हमारे पास कहाँ पर है, सेकंड पोजीशन पे। अब देखो, अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसको ना प्रिंट करूं, इस पूरे एरे को, तो मैं यहाँ पे उसी की तरह मैं क्या दूंगा, नंबर ऑफ 0 दूंगा। ठीक है, तो मैं ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। सही है। अब देखो, कंसोल डॉट लॉग नंबर्स ऑफ 0। ठीक है, मतलब के नंबर्स का जो ये एरे है, उसकी 0 पोजीशन पे जो भी चीज है उसको प्रिंट करो। तो 0 पोजीशन पे हमारे पास क्या है, ये है। ठीक है, ये पूरा 0 पोजीशन पे पड़ा हुआ है। ठीक है, ये एरे एक। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको ना प्रिंट करता हूँ। यहाँ पे लिखा मैंने नोड एरे डॉट जेएस। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब देखो, अब मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे क्या करना है, इसके अंदर वाली जो चीज है ना, मुझे उसको प्रिंट करना है। ठीक है, अब जैसे मैं चाहता हूँ ना वन जो है वो प्रिंट हो, तो वन जो है वो किस ये अपना ही और पोजीशन पर है। देखो, पहले पहले तो ये जो ये एरे है, ये तो ना 0 पे है। ठीक है, उसके बाद जो अंदर वाला जो है, ये इसमें तीन चीजें हैं। ठीक है, तीन है ये वो अपना नंबर्स हैं। तो ना पहला जो है वो 0 है, तो 0 कहाँ पर है, 0 पोजीशन पे है। और वन जो है कहाँ पे है, 1 पोजीशन पे है। उसके बाद टू जो है वो कहाँ पे, 2 पोजीशन पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको ना बोलूंगा कि भाई तुमने क्या करना है, इस ये एरे की जो है वो ना 0 पोजीशन पर जाना है। ठीक है, 0 पर जाओ, और वहां पे जो है ना फर्स्ट पोजीशन है,
वहां पे तुम उस चीज को प्रिंट करो। सही है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नोड एरे डॉट जेएस। अब यहाँ पर तुम लोग देखोगे ना, तो अब देखो यहाँ पे ना वन था, ठीक है। तो यो ने फर्स्ट जो ना पोजीशन पे क्या था, वन था, तो इसने वन को प्रिंट किया। अगर मैं यहाँ पे ये नहीं लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये एप्पल, ठीक है ना, बनाना, बनाना मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सही है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या, यहाँ पे लिखता हूँ ऑरेंज, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या होगा, नोड एरे डॉट जेएस, ठीक है। देखो ये ना बनाना प्रिंट हुआ, क्योंकि इसकी जो है ना पोजीशन क्या थी, वन थी पोजीशन। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने इसको प्रिंट कर दिया। तो अगर हम इसी तरह से ये ना चाहते हैं, तो ये ना कहाँ पर पड़ा है, ये दूसरी पोजीशन पे है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दो, और उसके बाद फिर हमें इसका ये एलिमेंट जो भी अंदर वाला चाहिए, तो मैं उसकी ना पोजीशन यहाँ पे दूंगा। फॉर मुझे सिक्स चाहिए, तो मैं टू दूंगा। टू, टू की जो ना पोजीशन है वहां पे, और टू पोजीशन पे जो चीज है उसकी टू पोजीशन वाला वो हमें प्रिंट करके दो भाई आप। ओ सॉरी, यहाँ पे जो है वो वन है, क्योंकि ये है जीरो पर और ये वन पोजीशन पर पड़ा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना बोल रहा हूँ कि वन बाई जो ना पोजीशन है वहां पे जो सेकेंड है ये एलिमेंट है वो मुझे करके दो। तो यहाँ पे ये जीरो पे है, ये वन पे है, और ये टू पे है। ठीक है। तो एरे डॉट जेएस। सही है। तो देखो सिक्स मुझे प्रिंट हुआ। तो ये हमारे पास क्या होता है, टू डी एरे होता है, समझे तुम लोग। सर 2D एरे इसलिए कहते हैं कि हाँ मीन्स ये जो वन है आपका ये रो शो कर रहा है ना। यस बिल्कुल, ये जो ना वन है ये हमारा कर रहा है शो क्या, रो कर रहा है। जैसे हमने तुम लोगों ने पढ़ेगी उसमें अपना मैट्रिक्स में वगैरह में ये चीजें, तो इसी तरीके से यहाँ भी है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको बोलते हैं टू डी एरे, ठीक है। ओके, अगर अगर तुम लोग चाहो तो इसके अंदर भी यो ना बना सकते हो ये, ठीक है। तो यहाँ पे यो ना बनाओ, जैसे तुम लोग यहाँ पे कुछ भी बनाओ, जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ अंदर कुछ, ठीक है। तो मैंने इसको बनाया, ये मैंने यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो यो दूसरा ईयर है उसके अंदर मैंने ना बनाया तीसरा ईयर है। तो मैं यहाँ पे इसको कैसे करूँगा भाई, मैं इसको करूँगा पहले मैं यहाँ पे जीरो वाली पोजीशन दूंगा, उसके बाद जो है मैं यहाँ पे फिर जीरो दूंगा। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए ना 12 चाहिए, तो उसको मैं वन दूंगा यहाँ पर। तो ये प्रिंट होना चाहिए यहाँ पर, ये 12 है वो प्रिंट होना चाहिए। देखो 12 प्रिंट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से तुम लोग अपना भी दे सकते हो, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, बस थोड़ी जो है तुम लोगों ने वो अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और कुछ भी नहीं है। ओके, समझे तुम लोग के ना 2D अरे क्या होता है। क्लियर है सर। ओके, अब यस सर इसको क्लियर है। इसको जो है वो ना लूप के थ्रू कैसे प्रिंट करते हैं, ये ना मजे वाली बात तो ये है कि इसको लूप के थ्रू हमें कैसे प्रिंट करना है। सही है। तो अभी जो है वो ना मीटिंग हमारी खत्म होने वाली है, मैं ये भी तुम लोग